हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। देखना, आज की क्लास का जो पार्ट होगा वो हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। अभी तक हिस्ट्री में मैंने आपके लिए पृथ्वी का भूगर्भिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट कंप्लीट करा दिया है। तीसरा पार्ट इसके अंदर मैंने शुरू किया है और इस पार्ट का नाम है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के अंदर मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है वैदिक सभ्यता को, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल के अंदर ऋग्वेद से रिलेटेड मैंने चीजें आपको बता दी हैं। ऋग्वेद में आपके लिए मैंने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं की भी बात कर ली है। अब ये आज की जो वीडियो होगी वो उसकी आर्थिक और धार्मिक व्यवस्थाओं से रिलेटेड होगी ऋग्वेद। और ये जो पार्ट होने के बाद ऋग्वेद फिनिश हो जाएगा यहीं पर। इसमें इसकी आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था हो जाएगी और ऋग्वेद के बारे में मैं पहले ही आपको जानकारी दे चुका हूं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और देखने के बाद चैनल को शेयर जरूर कर देना भाई सभी लोग इस वीडियो को, और लाइक भी करना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना सारी चीजें सही है या नहीं है, वीडियो के बारे में भी, सारी वॉइस के बारे में भी, जो कुछ भी है। देखना, आज का जो पार्ट है ऋग्वेद से रिलेटेड, चलो मैं यहाँ चैप्टर का नाम लिख देता हूं पहले, क्या चल रहा है यहाँ पर। वो चल रही है आपके लिए वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति की हम यहां पर बात कर रहे हैं। वैदिक संस्कृति के अंदर मैंने आपको ऋग्वेद की बात यहां पर शुरू की है। देखो, वैदिक संस्कृति को हमने दो पार्ट्स में बांटा हुआ है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वेद का ये टाइम पीरियड है, पूरी वैदिक संस्कृति का टाइम पीरियड 1500 से 600 बीसी है, और ऋग्वेद का इसमें से 1500 से 1000 बीसी है, जिसमें उत्तर वैदिक का 1000 से 600 बीसी है। ये इस तरीके से पूरा टाइम पीरियड है। अभी जो मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं वो ऋग्वैदिक का पूरा टाइम पीरियड और इसके विषय में बता रहा हूं कि इस 500 साल के अंदर क्या क्या हुआ था, ऋग्वेद में क्या क्या लिखा हुआ है, उन सारी चीजों को डिस्कस कर रहा हूं। इसके अंदर सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था इससे पहले वाले पार्ट में मैंने कंप्लीट कर ली है। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो शुरुआत से वैदिक वीडियो को देखें। वैदिक संस्कृति की जो भी वीडियोस बनाई है आपको क्लियर सारी चीजें समझ में आएंगी। देखो, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो आज हम बात करेंगे पहले आर्थिक व्यवस्था के बारे में। ऋग्वैदिक काल की जो आर्थिक व्यवस्था थी उसमें क्या क्या था, इसकी बात करेंगे भाई। जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी ऋग्वैदिक काल में उसकी बात की जाएगी, चर्चा उसकी होनी है। तो देखो, ये ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था डिपेंड किसके ऊपर थी? पशुपालन के ऊपर। पशुपालन के ऊपर ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था डिपेंड थी। मुख्य अगर आप कार्य यहां पर कहोगे पशुपालन, लेकिन इसके साथ साथ इन लोगों को एग्रीकल्चर की भी अच्छी खासी जानकारी थी। मतलब ये एग्रीकल्चर भी करते थे और पशुओं को पालते थे, लेकिन इनका मुख्य पेशा क्या रहेगा? पशुपालन ही रहेगा। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है मुख्य पेशा ही पूछता है तो पशुपालन, अगर आपको दोनों ही एक साथ ऑप्शन में मिल जाए, पशुपालन और कृषि, तो आप ये भी टिक कर दोगे, ठीक है। वैसे मुख्य पेशा पशुपालन एक में आएगा तो खाली पशुपालन रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी लेनी है कि इनका जो मुख्य पेशा था वो पशुपालन था, लेकिन एग्रीकल्चर की भी इनको अच्छी जानकारी थी। ऋग्वेद के अंदर एक वर्ड मिलता है जिसको बोलते हैं गव्य या गव्यति। ये वर्ड का जिक्र मिला है और इस वर्ड का मतलब होता है चारागाह। मतलब यहां के जो लोग थे वो चारागाह को गव्य या गव्वती बोला करते थे और पशुओं को चराने का यहां पर काम होता था चारागाह के अंदर। तो ये वर्ड भी याद रख लेना। यहां पर देखो, कीवर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा आपको ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में। कीवर्ड्स यूज हुए वही पेपर में कीवर्ड आ जाते हैं और वहीं से हमसे क्वेश्चन छूट जाता है। इसलिए जो जो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है वो सारे कीवर्ड्स हम देखेंगे। तो गव्य और गव्यति का मतलब यहां पर क्या था? चारागाह था। और देखोगे ऋग्वैदिक काल के लोग गाय को मुद्रा के रूप में यूज करते थे। गाय को मुद्रा के रूप में यूज करते थे। अभी आगे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इस गाय को मुद्रा के रूप में यूज होता था। गाय को मुद्रा के रूप में यूज करते थे, प्रयोग करते थे। और क्या था यहां पर? ऋग्वैदिक काल में हाथी की, इसके अलावा बत्तख की, बतख के अलावा गिद्ध की, ठीक है। इन जानवरों की, इन पक्षियों की जानकारी
ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलती है। इनका कोई मतलब वर्णन नहीं मिलता है कि वो लोग हाथी के बारे में जानते थे या नहीं, बतख के बारे में जानते थे या गिद्ध के बारे में जानते थे, इसका वर्णन ऋग्वेद के अंदर नहीं दिया है। तो ये भी याद कर लेना। ऋग्वेद में कुछ वर्ड दिए हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लोगे सभी दोस्त। एक वर्ड दिया हुआ है यहां पर उर्वरा। उर्वरा, और उर्वरा का मतलब होता है जुते हुए खेत। जुते हुए खेत, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। जितने भी कीवर्ड्स मैं यहां पर बताऊंगा। उर्वरा का मतलब क्या है? जुते हुए खेत। एक वर्ड है यहां पर लांगल। लांगल का मतलब है यहां पर हल। लांगल किसको बोलते थे ये लोग? हल को बोलते थे। इसके अलावा एक और वर्ड है यहां पर ब्रक, और ब्रक का मतलब था यहां पर ब्रक बोलते थे ये लोग किसको? बैल को, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड था करीश, और करीश बोलते थे ये गोबर की खाद को। गोबर की खाद को ये क्या बोलते थे? करीश बोलते थे। एक वर्ड था अवध, और अवध का मतलब था कुआं। अवध का मतलब क्या था? कुआं। एक और वर्ड की बात करोगे यहां पर तो एक वर्ड था सीता। सीता तो आपने सुना भी होगा वर्ड, नाम वाला सीता नहीं, अलग वाला सीता, और इसका मतलब था हल रेखा। हल रेखा मतलब बोलते हैं जो खेत में आप जब हल चलाते हो तो जो बनता है उससे हल से, उसको क्या बोलते हैं? सीता बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद करो। इसके बाद एक वर्ड था उर्दर। उर्दर, इसका मतलब होता था अनाज तोलने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता था, इसे हम क्या बोलते हैं? तराजू। तो आप तराजू ही लिख सकते हो यहां पर, तराजू, या ये लिख सकते हो अनाज तोलने वाला। अनाज तोलने वाला, इसको बोलते थे उर्दर, अनाज तोलने वाला, ठीक है। एक वर्ड और मिलेगा यहां पर स्थिवी, और इस स्थिवी का मतलब होता था यहां पर अनाज रखा जाता था, अनाज रखने का स्थान। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वैसे तो कोल्ड स्टोरेज या हम गोदाम वगैरह बोल देते हैं इसको, तो स्थिवी बोलते थे लोग। एक और वर्ड मिलेगा यहां पर पर्जन्य। पर्जन्य, और पर्जन्य का मतलब होता था आकाश, सॉरी, पर्जन्य का मतलब होता था बादल। पर्जन्य का क्या मतलब था? बादल। तो देखोगे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड मैंने कुछ यहां पर कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक। तो यहां पर देखोगे उर्वर जुते हुए खेत का मतलब होता था, लांगल हल को बोलते थे, ब्रक बैल को बोलते थे, ये बैल है, बैग गलत लिख गया, बैल, ठीक है, बैल को बोलते थे। करीश गोबर की खाद को बोलते थे। अवध कुएं को बोलते थे। सीता हल रेखा को बोलते थे। उर्दर तराजू, जो अनाज तोलने वाला इंस्ट्रूमेंट जो भी था उसको बोलते थे। स्थिवी अनाज रखने की जगह को बोलते थे। गोदाम या कोल्ड स्टोरेज जो भी बोलो आप। पर्जन्य बादल को बोलते थे। एक तो यहां पर ये कीवर्ड से याद रखने। इसके अलावा देखोगे जो आपका ये सिस्टम था पूरा एग्रीकल्चर वाला सिस्टम जो था, इसमें राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं था। मतलब जो राजा होता था वो इसका मालिक नहीं होता था। यहां पर जो राजा होता था वो सिर्फ युद्ध का स्वामी होता था, एग्रीकल्चर का स्वामी नहीं होता था राजा। युद्ध का स्वामी राजा सिर्फ यहां पर होता था। तो एक भी पॉइंट याद रखना है कि आपसे पूछ ले कि ऋग्वैदिक काल में राजा किसका स्वामी होता था? युद्धकालीन स्वामी राजा यहां पर हुआ करता था। एक ये इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट यहां पर अर्थव्यवस्था में बात करोगे तो यहां पर थोड़ा सा उद्योग की अगर बात करोगे तो उद्योग जगत के अंदर क्या था? तो उद्योग जगत के अंदर देखोगे ऋग्वैदिक कालीन जो लोग होते थे वो वस्त्र धुलने का काम करते थे। वस्त्र बोलते हैं कपड़ा, वस्त्र धुलने का कार्य करते थे, वस्त्र बनाने का कार्य करते थे, वस्त्र बनाने का भी कार्य करते थे, लकड़ी का कार्य भी करते थे, धातु का कार्य करते थे। इसके भी साक्ष्य यहां पर मिले हुए हैं। धातु का भी कार्य करते थे। इसके अलावा देखोगे यहां पर ये लोग और कौन सा कार्य करते थे? लकड़ी का कार्य करते थे, धातु का कार्य करते थे। यहां पर ये शिल्प का भी कार्य करते थे, बर्तन बनाने का कार्य भी करते थे। ये बर्तन बनाते भी थे, बर्तन बनाने का कार्य, इन सबके साक्ष्य यहां पर मिले हुए हैं जो मैं यहां पर बता रहा हूं आपके। वस्त्र धुलने, वस्त्र बनाने, लकड़ी का कार्य, धातु का कार्य, शिल्प का कार्य, बर्तन बनाने का कार्य ये लोग यहां पर करते थे, ठीक है। एक तो ये आपके लिए याद रखना है, ठीक। यहां पर कुम्हार का भी जिक्र मिलता है भाई। जो कुम्हार होता है यहां पर कुम्हार का भी जिक्र किया गया है ऋग्वैदिक काल के अंदर। हाँ, चर्मकार का भी यहां पर, चर्मकार का भी जिक्र यहां पर किया गया है ऋग्वेद के अंदर, ठीक।
और किसका जिक्र मिलेगा, यहां पर अयस, एक वर्ड आता है अयस। अयस, अयस जो वर्ड यूज किया गया है ऋग्वेद में, वो किया गया है तांबे के लिए, तांबे के लिए और कांसे के लिए। अयस यूज किया गया है वर्ड, वो किसके लिए किया गया है, तांबे के लिए और कांसे के लिए। एक वर्ड और यूज किया गया है यहां पर तरस। तरस जो वर्ड यूज किया गया है ये करघा के लिए किया गया है। करघा जो हथकरघा होता है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, तरस यूज का जिक्र यहां पर किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखना। एक वर्ड मिलता है यहां पर शुंधयम, शुंधयम लिख लेना भाई, शुंधयम। और शुंधयम वर्ड का यूज किसके लिए होता था, यहां पर ऊन के लिए होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। सुंदयम जो वर्ड यूज होता था वो यहां पर किसके लिए होता था, ऊन के लिए ये वर्ड यूज करते थे, सुंदयम। ठीक है ना। और देखो कोई और वर्ड के रूप में किसका यहां पर यूज मिलेगा, तो एक वर्ड यहां पर यूज होता था निष्क। और निष्क जो होता था वो सोने के आभूषण के लिए होता था। सोने के आभूषण, सोने के लिए नहीं, सोने के जो आभूषण बने होते थे उनके लिए जो वर्ड होता था उसे निष्क बोलते थे। जैसे तनिष्क, एक सोने का मतलब जो ज्वेलरी वगैरह का वो है, कंपनी है एक, तनिष्क आपने नाम सुना होगा। तो निष्क जो वर्ड है वो सोने के आभूषण से बना, इसका मतलब होता है। एक वर्ड था यहां पर हिरण्य, हिरण्य। ठीक है, और स्वर्ण, स्वर्ण तो वैसे भी आप सब जानते हो, स्वर्ण, स्वर्ण और हिरण्य। देखो हिरण्य का मतलब यहां पर हिरण से नहीं है। स्वर्ण और हिरण्य जो वर्ड थे ये सोने के लिए यूज किए गए। सोना नहीं, गोल्ड होता है, गोल्ड के लिए जो वर्ड यूज होता था यहां पर हिरण्य और स्वर्ण यूज होता था, स्वर्ण। ठीक है, यहां पर सोने के लिए यूज होते थे। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पर, जो मैं आपके लिए कीवर्ड्स बता रहा हूं अर्थव्यवस्था में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। ठीक है, तो एक वर्ड और ध्यान करो यहां पर, अनस। और अनस जो होता था वो साधारण जो गाड़ी होती थी उसके लिए यूज करते थे लोग। साधारण गाड़ी के लिए यूज होता था वर्ड, वो होता था अनस, अनस वर्ड का। और एक वर्ड और ध्यान कर लेते, नृक। ठीक है ना, नृक वर्ड, नृक का मतलब होता है, ये नर्क नहीं है, नृक। नृक वर्ड का यूज होता था, वो होता था ऋग्वैदिक काल में जो स्त्रियां थी वो चटाइयों को बनाने का काम करती थी। तो जो स्त्रियां चटाइयां बनाती थी उन्हें उस वर्ड काम को क्या बोलता था, नृक बोलते थे। ठीक है ना, क्या बोलते थे, नृक बोलते थे। तो इतने कीवर्ड्स हैं यहां पर, याद रखना है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये उद्योग की बात की गई है, ये पूरी की पूरी किसकी बात की गई है, यहां पर उद्योग की बात की गई है। इसी तरीके से यहां पर व्यापार की बात की जाए, इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो सभी। ठीक है, जितने ही वर्ड है। ठीक है, इसके अलावा देखना व्यापार की अगर बात की जाए, यहां पर थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं इससे पहले। देखो ये व्यापार में क्या था यहां पर, देखो व्यापार के अंदर यहां पर विनिमय प्रणाली, विनिमय प्रणाली की शुरुआत हो गई थी, जिसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इसका मतलब होता है एक्सचेंज करना। अब यहां पर वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत बहुत सारी वस्तुओं का एक्सचेंज होता था। ठीक है, इसके अलावा गाय का भी यूज होता था यहां पर। ठीक है, सोने का भी यूज होता था यहां पर, गोल्ड जिसको बोलते हैं, इन सब का यूज करते थे। बकरी का भी यूज करते थे। अब ये वस्तु विनिमय प्रणाली का कैसे उपयोग करते थे, जैसे आपने देखा होगा, अभी तो खैर नहीं होती है ये सारी चीजें, लेकिन गांव में अगर जाओगे आप तो गांव के अंदर हो सकता है आज भी ऐसी चीज हो रही हो कि अगर मान लो किसी के घर पर मक्का है और किसी के घर पर चावल है, या किसी के घर पर गेहूं है और किसी के घर पर गेहूं नहीं है और उसके दूसरे के घर पे मान लो चावल नहीं है। अब उन दोनों को जरूरत है कि भाई मुझे मक्का मिल जाए तो मैं चावल दे दूं, और उसे चावल मिल जाए तो मक्का ले ले, इस तरीके से। तो वो क्या करते हैं, चावल ले आके उसे दे देते हैं, उससे मक्का ले आते हैं, या उसे मक्का ले आके दे देते हैं, उससे चावल ले आते हैं। तो इस तरीके से पहले भाई कोई मुद्रा तो थी नहीं, यहाँ पर कोई पैसा तो था नहीं। मैंने अभी क्या बोला था कि गाय का जो प्रयोग होता था वो मुद्रा के रूप में होता था। मुद्रा के रूप में कैसे होता था, अगर मान लो आपको घोड़ा चाहिए तो आपको घोड़े के बदले में गाय देनी पड़ेगी, या आपको गाय चाहिए तो गाय के बदले में आपको घोड़ा देना पड़ेगा, या कुछ और देना पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ऐसे होता था, ऐसी मत मान लेना कि गाय घोड़ा या बैल घोड़ा, जो भी वहां पर था। तो वस्तु विनिमय इसी को बोलते हैं कि आप कोई एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु उससे ले लो। देखो वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी है, लेकिन आज इसे एक स्टैंडर्ड प्रणाली बना दिया गया है। स्टैंडर्ड प्रणाली कैसे है कि आप अगर किसी दुकान पर जाओगे अब,
तो आप उससे अगर कोई वस्तु लेते हो तो उससे वस्तु लेने के बाद आप उसे कुछ ना कुछ तो दोगे, ऐसा तो नहीं है सामान लेके चले आओगे, पैसा देते हो ना, तो एक्सचेंज तो कुछ ना कुछ हुआ है ना आपस में, मतलब वस्तु से पैसा चेंज हो रहा है, उसने पैसा लिया आपको सामान दिया, ठीक है, ऐसा ही हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है सामान लेके आप चले आए भाई 1 किलो चीनी दे दे लेके चले आए, ऐसा नहीं होगा ना। तो इसी को हम इसी को हम विनिमय प्रणाली बोलते हैं। लेकिन उस टाइम पर ये प्रणाली कैसी थी, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मतलब वस्तु से वस्तु चेंज की जा रही थी। तो इस चीज का यहां पर बहुत अच्छे से जिक्र आपको देखने को मिलेगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली व्यापार के अंतर्गत यहां पर प्रचलन में थी और इन सारी चीजों का जिक्र भी यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। एक ये ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, व्यापार के अंतर्गत व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था। जल और थल, जल मार्ग से भी, वाटरवेज से भी और लैंडवेज से भी होता था। तो ये थल मार्ग से होता था, उसमें बैलगाड़ी, आपका रथ या घोड़े, इनका यूज किया जाता था ज्यादातर। तो इन सब का तो क्या था कि यहां पर बहुत दूर दूर से लोग व्यापार करने आते थे या दूसरी जगह पर व्यापार करने जाते थे। तो जो लोग दूर दूर से व्यापार करने आते थे उन लोगों को क्या बोला जाता था, पणी बोला जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला जाता था, पणी। जो दूर से भ्रमण करके, भ्रमण मतलब दूर से घूम घूम के व्यापार करने जाते थे या आते थे, तो उन व्यक्तियों को हम क्या बोलते थे, ऋग्वेद में पणी बोलते थे, ठीक है ना। तो एक वर्ड आपको कीवर्ड ये याद रखना है कि पणी किसको बोला जाता था। एक कीवर्ड और यहां पर वैकनाट, वैकनाट। और ये वैकनाट जो कीवर्ड है ये किसके लिए यूज किया गया है, जो व्यक्ति पैसा देकर उस पैसे पर ब्याज लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, वैसे सिंपल लैंग्वेज में अपने यहां पर अभी सूदखोर बोलते, नहीं बोलते, तो वहां पर सूदखोर नहीं बोलते थे, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते थे, बैकनाट बोलते थे। क्या बोलते थे, बैकनाट। मतलब जो पैसा देकर ब्याज लेता था, सूदखोर बोला जाता था, उसको हम बैकनाट बोलते थे। तो ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं और जितना मैंने आपको अर्थव्यवस्था में बताया इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जितना मैं बता रहा हूं इसको कर जरूर लेना भाई, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था के अंदर जितना मैं बता रहा हूं कर लेना। हाँ, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना कि ऋग्वेद में कपास का जिक्र कहीं नहीं मिला है। देखो, कपास की खेती सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में शुरू हुई थी, लेकिन ऋग्वेद में इसका कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इसकी जानकारी कहीं पूर्ण रूप से नहीं मिली है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ऋग्वेद में कहीं भी समुद्र का जिक्र नहीं मिला है, ठीक है। एक जरूर वहां पर 100 जलपतवार की अगर बात की गई है, लेकिन वहां पर कहीं समुद्र वर्ड लिखा हुआ नहीं मिला है, या ये स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है कि समुद्र का जिक्र था या नहीं था, या इसके जानकारी इन लोगों को थी नहीं थी। तो समुद्र का भी ऐसा कोई जिक्र यहाँ पर नहीं स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। कपास का भी जिक्र यहाँ पर नहीं मिलता है, हाथी का भी नहीं मिलता है, गिद्ध का भी नहीं मिलता है, बतख का भी यहाँ पर कोई जिक्र नहीं मिलता है। तो इतने पॉइंट आपको अर्थव्यवस्था में याद रखने इंपॉर्टेंट है। लास्ट देखोगे आज ये क्या होगा आज के चैप्टर में, और वो होगी आपकी धार्मिक व्यवस्था। देखो भाई, जितना कुछ पढ़ा रहा हूं ये सब इंपॉर्टेंट है। आपको ये कीवर्ड्स परेशान जरूर करेंगे, लेकिन ये समझ लेना पेपर में ऐसे रखे मिल जाते हैं ये कीवर्ड्स, और हम सोचते हैं पेपर टफ आ गया और ये तो हमने पता नहीं कहां से नई चीज आ गई। वास्तव में नई चीज नहीं है, मैं शुरुआत से ये बात कहता आ रहा हूं, कुछ भी टफ नहीं होता अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया एक बार। और मैं गारंटी ले रहा हूं कि हर चीज पढ़ाऊंगा आपके लिए। मैंने बोल दिया, कुछ नहीं छोड़ रहा हूं, इतने वर्ड्स मैंने पढ़ा है, आपने पहली बार सुने होंगे शायद ये। देखोगे, धार्मिक व्यवस्था की अगर बात की जाए, धार्मिक व्यवस्था जो थी वो प्राकृतिक मानकीकरण थी। मतलब ज्यादातर यहाँ के लोग प्रकृति को पूजा करते थे। प्रकृति को बहुत ज्यादा यहाँ पर ये दिया गया है आगे के लिए कि प्रकृति की पूजा करनी है, प्रकृति से ही इनको बहुत ज्यादा लगाव था। तो धार्मिक व्यवस्था में देखोगे यहाँ पर बहुदेववाद प्रचलित था, मतलब काफी सारे देवताओं की पूजा यहाँ पर की जाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। और यहाँ की जो देव मंडली थी, ऋग्वैदिक कालीन जो देव मंडली थी पूरी की पूरी, उस देव मंडली को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, क्योंकि देव तो बहुत सारे माने गए हैं। तो ये कौन कौन सी देव मंडली विभाजित हुई थी उसकी एक बारी हम बात कर लेते। तो एक इसमें था आकाश के देवता, आकाश के देवता, ठीक है। अब देखो, आकाश के देवता में कौन कौन से देवता की बात की जाती है यहाँ पर। एक तो आकाश के देवता में सूर्य देवता की बात की जाती है, घोष देवता की बात की जाती है, मित्र देवता की बात की जाती है, पूषण देवता की बात की जाती है। पूषण देवता होते हैं आपके पशुओं के देवता, ठीक है ना। और किसकी बात की जाती है, विष्णु की बात की जाती है,
ठीक है। विष्णु की यहां पर विष्णु की बात की जाती है। और किसकी बात की जाती है यहां पर? आदित्य, क्या है? आदित्य देवता की बात की जाती है। और किसकी बात की जाती है? सावित्र देवता की बात की जाती है, ठीक है, सावित्र देवता की बात। और एक लास्ट इसमें रहेगा अश्विन, अश्विन देवता की बात की जाती है। और ये अश्विन देवता थे विपत्तियों को हरने वाले देवता कहे गए हैं। देखोगे दोबारा से, आकाश के देवताओं में कौन कौन से देवता आते हैं, याद रखते हैं भाई ये सारी कीवर्ड्स। आकाश के देवता में सूर्य देवता, घोष देवता, घो का मतलब होता है आकाश, ठीक है, घोष देवता, मित्र देवता, पूषण देवता पशु, ठीक है, विष्णु देवता, आदित्य देवता, आदित्य देवता, सवृत देवता, वायु सवृत देवता और अश्विन देवता की यहां पर बात की जाती है। इसके अलावा ये दूसरे देवता है यहां पर, वो है अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष के देवता, इनका यह जिक्र मिलेगा। अब अंतरिक्ष के कौन कौन से देवता थे? तो अंतरिक्ष में देवता में आएंगे आपके लिए इंद्र की बात की जाती है, ठीक है, मरुत की बात की जाती है, रुद्र की बात की जाती है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा देखोगे इंद्र, मरुत, रुद्र और अंतरिक्ष में बात की जाती है आपकी पर्जन्य, पर्जन्य देवता, पर्जन्य आकाश को बोलते हैं बादलों को, ठीक है ना। और इसके बाद बादल को बोलते हैं पर्जन्य, ठीक है। मात, ऋष्वन, ऋष्वन, एकपाद और त्रिताप्य देवता का यहां पर जिक्र आपको देखने को मिलेगा। देखो दोबारा से मैं वो कर रहा हूं रिपीट। अंतरिक्ष के देवता थे वो कौन कौन से थे? इंद्र देवता थे, मरुत देवता थे, रुद्र देवता थे, पर्जन्य देवता थे, मात ऋष्वन देवता थे, एकपाद देवता थे और त्रिताप्य देवता थे। ये कौन से थे? अंतरिक्ष वाले देवता थे। अब लास्ट में रह जाएगा वो कौन सा है? पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता। अब देखोगे पृथ्वी के देवता में किस किस की बात की जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अग्नि देवता की बात की जाती है यहां से, अग्नि देवता इंपॉर्टेंट है। सोम देवता की बात की जाती है, पृथ्वी देवता की बात की जाती है। इसके अलावा यहां पर बृहस्पति देवता की बात की जाती है और लास्ट रहेगा सरस्वती, सरस्वती। तो इनका जिक्र आपको देवताओं के रूप में देखने को मिलेगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं जो पढ़ा रहा हूं आपके लिए, ठीक। तो देखते रहो अंतरिक्ष देवता में कौन कौन से थे? इंद्र थे, मरुत थे, रुद्र थे, पर्जन्य थे, मातृश्वन थे, एकपाद थे, त्रिताप्य थे। पृथ्वी देवता में अग्नि देवता, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती के बारे में जिक्र यहां पर मिलता है। अब देखो जो धार्मिक व्यवस्था थी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे या सबसे प्रमुख देवता थे या सबसे, इनका नाम है इंद्र देवता। क्या नाम था? इंद्र देवता। इंद्र देवता को आर्यों का देवता भी कहा जाता है। इंद्र देवता को पुरंदर भी कहा जाता है और पुरंदर का मतलब होता है दुर्गों को तोड़ने वाला। क्या मतलब होता है? दुर्गों को तोड़ने वाला। इंद्र देवता को यहां पर युद्ध का देवता भी कहा जाता है। तो इंद्र की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस थी और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा मानी गई है क्योंकि ऋग्वेद में इनका 250 सूक्तों में जिक्र मिलता है। मतलब इनका ऋग्वेद के अंदर कितनी बार जिक्र मिला है? 250 बार जिक्र मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। इंद्र देवता ऋग्वैदिक काल के मुख्य देवता थे, ठीक है। जैसे हमने आपको वहां पर पढ़ाया था सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता पशुपति देवता थे, वैसे यहां पर इंद्र देवता मुख्य देवता थे। दूसरा यहां पर रहेगा अग्नि के बारे में। अग्नि देवता यहाँ के दूसरे इंपॉर्टेंट देवता थे और अग्नि का जो जिक्र मिला है ऋग्वेद में वो कितनी बार मिला है? 200 बार मिला है। कितनी बार मिला है? 200 बार मिला है। अब अग्नि देवता क्या थे कि देवताओं के लिए आहुति दी जाती थी वो अग्नि देवता से दी जाती थी। भाई अग्नि से ही आहुति दी जाती थी। दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पर क्या रहेगा कि अग्नि देवता का कार्य क्या होता है? मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थता का काम करना, उनके बीच में मीडिएटर का काम करना। ये किसका काम है यहां पर? अग्नि देवता का। तीसरे जो देवता थे वो कौन से थे? वरुण देवता थे, ठीक है ना। कौन से थे? वरुण। वरुण देवता का जिक्र आप किस में लोगे? अंतरिक्ष में लोगे, ठीक है ना। वरुण देवता की बात करते हैं। अब वरुण देवता यहां पर तीसरे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका जिक्र ऋग्वेद में कितनी बार मिला है? 175 बार मिला है, ठीक है। अब देखो वरुण देवता के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है कि वरुण देवता को समुद्र का देवता कहा जाता है।
वरुण देवता को समुद्र का देवता कहा जाता है। वरुण देवता को पूरे एकदम से ब्रह्मांड का विकास करने वाला कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है इनको, पृथ्वी का भी निर्माता या बोल सकते हो उनको कहा जाता है। वरुण देवता को यहां पर देखोगे जैसे आप यहां पर ले सकते हो, आकाश, सूर्य और पृथ्वी का निर्माण करने वाला देवता किसको कहा जाता है? वरुण देवता को। आंधी, तूफान और दिन और रात पर नियंत्रण वाला देवता कौन सा है? वरुण देवता को ही कहा जाता है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। शासक, सत्य का प्रतीक किसको कहा जाता है? वरुण देवता को कहा जाता है। शासक, सत्य का प्रतीक भी किसको कहा जाता है? वरुण देवता को कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं कि भाई आपको देवताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि अश्विन जो देवता है वो विपत्ति को हरने वाले देवता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक दो और चीजें हैं, मरुत है, ये आंधी तूफान वाले हैं, वायु पर काबू पाने वाले देवता है। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सबके बारे में आपको जानकारी रखनी है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद के अंदर सूर्य, अदिति और उषा, देखो यहां पर एक और वर्ड ले सकते हो आप पहले वाले में, उषा, ठीक है। यहां पर आकाश के देवताओं में एक और देवता मिलेंगे आपको जिनका नाम क्या है? उषा। तो उषा, अदिति और एक और नाम बताया मैंने, सूर्य। ये देवी है एक्चुअल में तीनों के, मतलब इस देवी के रूप में, देवता तो मैंने काफी सारे बता दिए, देवी के रूप में आपको 3 नाम मैं बता रहा हूं, इनको याद रखना, उषा, आदिति और सूर्य। इन देवियों का जिक्र भी यहां पर मिला है। अब देखोगे आगे की अगर बात की जाए कि यहां पर देवताओं की जो पूजा पाठ के लिए होता था वो क्या होता था। तो देवताओं की पूजा पाठ के लिए एक तो स्तुति का पाठ होता था, यहां पर स्तुति का पाठ होता था, ठीक है। और इनके लिए बलि भी दी जाती थी, ठीक है ना। यज्ञ के समय क्या होता था? बलि भी दी जाती थी। लेकिन इस बलि में जौ का और शाक का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? जौ का और शाक का प्रयोग यहां पर किया जाता था बलि के रूप में। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कहीं भी ऋग्वेद के अंदर इस बात का जिक्र नहीं मिला है कि मनुष्य की बलि यहां पर दी गई थी। तो एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रख लेना है कि इस रूप में इनको दिया गया है। देखो ऋग्वेद के अंदर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा कि ऋग्वेद में लिखने का साक्ष्य, स्थायी रूप से लिखने का, पढ़ने का, दोनों का, स्थायी रूप से बसने का और स्थापत्य, इनकी जानकारी कोई बहुत अच्छी तरीके से नहीं मिली है। ये थे भी या नहीं थे, ठीक है। इनका मतलब एक तरीके से कहा जाता है कि इनका कोई साक्ष्य पूरी तरीके से नहीं मिला है, इनकी कोई अच्छी जानकारी नहीं है। तो इसे हम ये मानेंगे कि ये शायद यहां पर नहीं रहा होगा। तो इतनी जानकारी आपको यहां से रखनी है। 2 पार्ट्स थे, मैंने दोनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, कंप्लीट करा दिया आपके लिए। धर्म की बात हो चाहे आपकी अर्थव्यवस्था की बात हो, दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए और ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो एक आपको 1500 से लेकर 1000 बीसी का जो पीरियड था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इससे आगे का 1000 से 500 का पीरियड उत्तर वैदिक काल होगा, जिसमें हम आपसे बात करेंगे, जिसमें बात की जाएगी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की। उसके बाद थोड़ी सी हम बात करेंगे उपनिषद की, पुराणों की, आर्यन ग्रंथ की, थोड़ी ब्राह्मण ग्रंथ की। इनकी थोड़ी सी नॉलेज और लेंगे क्योंकि क्वेश्चंस यहां से भी कई बार पेपर में देखने को मिला हुआ है। तो छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, तब जाके हम मानेंगे कि ये पूरा पार्ट कंप्लीट हमारा हो गया है। चलो आज का यही पार्ट बस रोकते हैं यहाँ पर। 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने कराई है। कमेंट बॉक्स में सारे लोग बताना कि किस तरीके से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। आपसे मिलते हैं, फिर विदा लेते हैं कल। ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, खुश रहो सभी लोग और अच्छे से पढ़ो।